हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिसबाहुर रहमान है और आपका स्वागत है A1 एवरीथिंग पर। 15 अगस्त 1947। ये तारीख हर हिंदुस्तानी के दिल में बसती है। सदियों की गुलामी, छोटे बड़े बलिदान सब खत्म हुए इस दिन। इस दिन इंडिया आज़ाद हुआ। कितने ही लोगों ने, जिनके सपने थे आज़ाद देश के, वो सपने आज पूरे हुए। ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली, ये तोहफा था उन लोगों के लिए जो अत्याचार के खिलाफ लड़े। जैसे ही सूरज की किरणें नए आज़ाद देश पर पड़ी, खुशी और उम्मीद की फिजा छा गई। लड़ाई लंबी और मुश्किल थी, लेकिन जीत इंसानी हौसले की हुई। हम सब गांधी और नेहरू को जानते हैं। ये नाम हमारे दिलों और दिमागों में बसे हुए हैं। उनकी अगुवाई में लाखों लोग चले। उनके विचारों और नेतृत्व ने एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया। लेकिन इंडिया की आजादी की लड़ाई हर जगह लड़ी गई। हर तबके के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। हर कोने से, हर जाति, धर्म और वर्ग के लोग इस आंदोलन में शामिल हुए। कितने ही ऐसे लोग थे जो गुमनाम रहे, जिनके नाम इतिहास की किताबों में नहीं मिलते। उनकी कहानियां इतिहास के पन्नों में दब गईं, लेकिन उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। किसान थे, टीचर थे, स्टूडेंट थे, दुकानदार थे। ये सभी लोग अपने अपने तरीके से इस आंदोलन का हिस्सा बने। इन आम लोगों ने असाधारण हिम्मत दिखाई मुश्किल समय में। उन्होंने अपने जीवन को खतरे में डालकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी। वो समझते थे कि आज़ादी कोई तोहफा नहीं बल्कि हक है, जिसके लिए लड़ना जरूरी है। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने अहिंसा और सविनय अवज्ञा के माध्यम से अपने हक की लड़ाई लड़ी। उनके संघर्ष ने हमें सिखाया कि अधिकारों के लिए लड़ना कितना महत्वपूर्ण है। उनकी कहानियां भले ही कम मशहूर हों, लेकिन उनका महत्व कम नहीं है। ये कहानियां हमें प्रेरित करती हैं, लेकिन उनका महत्व कम नहीं है। ये हमें याद दिलाती हैं कि हर विरोध, हर संघर्ष महत्वपूर्ण है। ये हमें याद दिलाती हैं कि हर विरोध, हर आवाज़ जो अन्याय के खिलाफ उठाई गई, उसने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। हर आवाज़ जो अन्याय के खिलाफ उठाई गई, उसने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। ये आवाज़ें हमें सिखाती हैं कि एकता में शक्ति है। उसने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। इन सभी लोगों के सामूहिक प्रयासों ने हमें आज़ादी दिलाई। हमें इन गुमनाम नायकों को याद रखना चाहिए और उनके योगदान को सलाम करना चाहिए। मतंगिनी हाजरा 70 साल की एक बुजुर्ग महिला अटूट साहस की मिसाल बन गई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने बंगाल में एक जुलूस का नेतृत्व किया। हाथ में तिरंगा झंडा लिया। अंग्रेज पुलिस ने गोलियां चलाई। गोलियां लगने के बावजूद मतंगिनी आगे बढ़ती रही। झंडा उनकी ढाल और प्रेरणा बना रहा। आखिरकार वो गिर पड़ी। उनकी आखिरी सांस उनके अदम्य साहस का प्रमाण थी। मतंगिनी की कहानी दिखाती है कि जब लोग किसी बड़े मकसद के लिए उठते हैं, तो आम इंसान में भी कितनी ताकत होती है। 3 नौजवान, बेनॉय बसु, बदल गुप्ता और दिनेश गुप्ता, ने विरोध का एक अलग रास्ता चुना। उनका मानना था कि जुल्म करने वाले सिस्टम पर सीधा वार करना चाहिए। वे कोलकाता के राइटर्स बिल्डिंग में घुसे, जो ब्रिटिश हुकूमत की निशानी था, और पुलिस इंस्पेक्टर जनरल पर हमला कर दिया, जो अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते थे। कम संख्या में होने के बावजूद उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया। आत्मसमर्पण करने की बजाय शहादत को चुना। उनके इस साहसिक कार्य ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया और यह दिखा दिया कि भारत के नौजवान अब गुलामी सहन नहीं करेंगे। आजादी एक अनमोल तोहफा है, जिसे हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं। ये एक ऐसा उपहार है जो हमें हमारे पूर्वजों की कठिनाइयों और बलिदानों की याद दिलाता है। ये वो हवा है जो हम सांस लेते हैं, जो हमें ताजगी और जीवन का एहसास कराती है। यह हवा हमें याद दिलाती है कि हम स्वतंत्र हैं, और यह स्वतंत्रता हमें प्रकृति के साथ जुड़ने का अवसर देती है। बिना डर के खुद को अभिव्यक्त करने का अधिकार है, जो हमें अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने की आज़ादी देता है। यह अधिकार हमें समाज में अपनी पहचान बनाने और अपने सपनों को साकार करने की शक्ति देता है। अपनी किस्मत खुद लिखने की ताकत है। यह ताकत हमें अपने भविष्य को अपने हाथों में लेने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। यह हमें एकजुट होकर काम करने और एक बेहतर समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। एक पंछी को पिंजरे में बंद देखो, जो खुले आसमान में उड़ना चाहता है। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता का महत्व क्या है। आजादी के बिना जिंदगी ऐसी ही होती है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम अपने सपनों और इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। यह हमें सीमित और बंधन में महसूस कराती है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जी जान से लड़ाई लड़ी ताकि आने वाली पीढ़ियां सम्मान और स्वाभिमान से जी सकें। उन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगाकर हमें यह अनमोल तोहफा दिया है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी कुर्बानी का सम्मान करें और यह सुनिश्चित करें कि उनकी मेहनत व्यर्थ न जाए। हमें उनके बलिदानों को याद रखना चाहिए और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इस आज़ादी की कद्र करें, इसका सही इस्तेमाल करें और इसे और भी मजबूत बनाएं। हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझना चाहिए और उन्हें पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए।
और ये सुनिश्चित करें कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद की किरण बनी रहे। हमें अपने बच्चों को स्वतंत्रता का महत्व सिखाना चाहिए और उन्हें एक बेहतर भविष्य के लिए तैयार करना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस अनमोल तोहफे को संजोएं और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें। आज हम स्वतंत्रता दिवस को खुशी और उत्साह के साथ मनाते हैं। घर और गलियां भारत के तिरंगे झंडे से सजे हैं, जो हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। स्वादिष्ट खाने की खुशबू हवा में तैरती है। परिवार के लोग इस खास दिन को मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। बच्चों के चेहरे खुशी से चमकते हैं। वे हमारे स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां सुनते हैं। उनके युवा मन उनके पूर्वजों द्वारा दिए गए बलिदानों को आत्मसात करते हैं। हर तरफ देशभक्ति का माहौल है, जो याद दिलाता है कि हमारी विविधता के बावजूद हम अपने साझा इतिहास और अपने देश के प्रति प्रेम से एक हैं। स्कूलों और कॉलेजों में झंडा फहराने के समारोह आयोजित किए जाते हैं, जिसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जो भारत की आत्मा को दर्शाते हैं। देशभक्ति गीतों और नृत्यों से हवा गूंज उठती है। हर प्रस्तुति हमारी मातृभूमि को श्रद्धांजलि होती है। यह एक ऐसा दिन होता है जब मतभेद मिट जाते हैं और एकता की भावना हावी हो जाती है। लड्डू और बर्फी की मिठास उत्सव की खुशी को दोगुना कर देती है। परिवार और दोस्तों के साथ साझा किए जाने वाले ये व्यंजन आज़ादी की मिठास का प्रतीक हैं। हंसी और बातचीत से हवा भर जाती है। प्यार और रिश्तेदारी के बंधन मजबूत होते हैं, जो हमें भारतीय बनाते हैं। केसरिया, सफेद और हरे रंग की पट्टियों वाला भारतीय झंडा हमारे दिलों में एक खास जगह रखता है। यह हमारी सामूहिक पहचान, हमारी उम्मीदों और हमारी आकांक्षाओं का प्रतीक है। बीच में बना अशोक चक्र प्रगति और धार्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है। जब हम झंडे को फहराते हुए देखते हैं तो हमारे अंदर गर्व की भावना उमड़ आती है। यह एक ऐसा क्षण होता है जो व्यक्तिगत पहचान से ऊपर उठकर हमें भारतीयों के रूप में एकजुट करता है। लहराता हुआ झंडा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों की याद दिलाता है और न्याय, स्वतंत्रता और समानता के उन मूल्यों को बनाए रखने का आह्वान करता है जिनके लिए हमारा देश खड़ा है। लेकिन कहते हैं ना, आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। इस अनमोल तोहफे की रक्षा करना और इसे पोषित करना हमारा कर्तव्य है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। हमें याद रखना चाहिए कि आज़ादी की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। हमें असमानता, अन्याय और भेदभाव के खिलाफ हर रूप में लड़ना चाहिए। हमें एक ऐसा समाज बनाने का प्रयास करना चाहिए जहां सभी को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर मिले। आइए हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों का सम्मान करें, एक ऐसा राष्ट्र बनाकर जहां शांति, सद्भाव और समृद्धि बनी रहे। 1947 में उस ऐतिहासिक दिन पर जब भारत ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, एक नया युग शुरू हुआ। यह वह दिन था जब हमारे देश ने अपने भविष्य की दिशा तय की। भारत ने एक यात्रा शुरू की जो केवल स्वतंत्रता की नहीं थी बल्कि आत्मनिर्भरता, विकास और प्रगति की भी थी। यह यात्रा हमारे पूर्वजों के बलिदानों और संघर्षों से प्रेरित थी। नियति के साथ एक वादा किया। यह वादा था कि हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करेंगे जो हर नागरिक के लिए समान अवसर प्रदान करेगा। जब हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो यह केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि यह उन मूल्यों और आदर्शों की याद दिलाता है जिनके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया। तो आइए हम अपने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शब्दों को याद करें, जिन्होंने हमें एकता, शांति और प्रगति का मार्ग दिखाया। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों को याद करें, भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है। यह भविष्य हमारे हाथों में है और हमें इसे संवारने की जिम्मेदारी उठानी होगी। भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है। यह भविष्य हमारे बच्चों का है और हमें उन्हें एक ऐसा भारत देना है जो उनके सपनों को साकार कर सके। हम कहाँ जाएं और हमारा प्रयास क्या हो, ये सवाल हमें हमेशा प्रेरित करता है। हमें अपने किसानों, मजदूरों और आम आदमी के लिए काम करना होगा। आम आदमी, भारत के किसानों और मजदूरों के लिए आज़ादी और अवसर लाना। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनके जीवन को बेहतर बनाएं और उन्हें गर्व महसूस कराएं। आइए हम खुद को उन आदर्शों के प्रति फिर से समर्पित करें जिन पर हमारा राष्ट्र स्थापित हुआ था। यह आदर्श हमें एकजुट करते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जिन पर हमारा राष्ट्र स्थापित हुआ था, हमारा संविधान, हमारा तिरंगा और अशोक चक्र हमें हमारे मूल्यों की याद दिलाते हैं। आइए हम मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जो मजबूत, समृद्ध और समावेशी हो, जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और हर आवाज़ सुनी जाए। एक ऐसा भारत जिस पर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को गर्व हो। याद रखें, यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनके सपनों को साकार करें और उनके बलिदानों को व्यर्थ न जाने दें। आज़ादी की भावना हम में से हर एक के अंदर बसती है। यह भावना हमें एकजुट करती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।
आइए इस भावना को जीवित रखें आज और हमेशा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को गर्व महसूस कराएं और एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ें।